हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 3 अप्रैल, टाइम हो रहा है 4:56। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इस चार्ट के टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर जो सपोर्ट बन रहा है वो है 83,029 का, और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो बन रहा है 83,843 का। तो भाई देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो साफ क्लियर है कि आप यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। एंड देन जब भी मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे हो तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी और आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको ट्रेड कब करना चाहिए, जब उसका ब्रेकआउट हो जाए। तो 15 मिनट के टाइमलाइन पे तो समरी ये रही, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी अच्छा है। तो इतनी आसानी से मार्केट इस सपोर्ट को तो तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ऑब्वियसली हम ट्रेड नहीं लेने वाले। तो फिर चलिए आइए हम 5 मिनट के टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो देखिए 5 मिनट के टाइमलाइन पर देखो, मार्केट पहले यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर बाइंग देखने को मिली, है ना। एंड देन दूसरी टाइम इसको क्या देखने को मिली, रिजेक्शन देखने को मिली। तो यहाँ पर कुछ कहानी कुछ खास ऐसी है नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेना तब पसंद करूँगा जब मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम निकाल दे, ठीक है। यानी कि करीबन 3-4 कैंडल बन जाए, या फिर मैं ट्रेड तब लूँगा कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, एक स्पाइक बनाए और इसको ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगी तो फिर मैं नेक्स्ट कैंडल पे मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा। लेकिन जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो भाई मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आइडियल कंडीशन देखी जाए तो आइडियल कंडीशन कैसी हो कि मार्केट यहाँ पर ना टाइम बिताए, करीबन नहीं तो 4-5 कैंडल बन जाए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे, ठीक है। जब उसके बाद ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तब वहाँ पर विश्वास थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाएगा कि भाई अब हम यहाँ पर कुछ देर के लिए लॉस में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अगर कैंडल सीधा नीचे की तरफ जाएगी तो वहाँ पर ना थोड़ा सा डाउट रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि कैंडल जब नीचे की तरफ डाउन हो रही होती है तो आपको ना स्पाइक कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट टाइम बिताता है, कंसोलिडेशन देता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, तब वहाँ पर स्पाइक भी देखने को मिले तब भी डर नहीं लगता। तो फिर चलिए आज की तो कहानी ये रही। तो अब मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर, जब भी कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:03। यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो सोचा मैं आपको अपडेट कर दूँ। तो देखिए, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के लिए सिर्फ अभी 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास बचा हुआ है। तो देखो, अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। कंडीशंस क्या, कि ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है इसमें कोई स्पाइक ना बने, एंड देन ये कैंडल 83,029 के ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसको ये ब्रेक डाउन दे दे। जैसे ही ये दो कंडीशन पूरी होती है, मैं जस्ट नेक्स्ट कैंडल में ही मैं नीचे की तरफ मैं सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग में इस तरह की कुछ स्पाइक्स देखने को मिलती है, ठीक है, एंड देन ये इसी रेंज में रहती है, मतलब कि इस ब्लू लाइन के अंदर अंदर ही क्लोजिंग देती है, तो भाई ऑब्वियसली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, अगर कुछ कंडीशंस यहाँ पे पूरी होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने बाइंग करी क्यों है। तो ऐसा लग देते हैं भाई 83,029 पर। ओके, 83,029, ठीक है। एसएल बहुत कम है, 1.29% के आसपास का एसएल है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया क्यों है। मैंने कई बार कई ट्रेड्स में मैंने यहाँ पर देखा है कि जब भी सपोर्ट पर कुछ इस तरह की हैमर बनते हैं, यानी कि एक बहुत लंबी स्पाइक बनती है, एंड देन प्लस में एक छोटी सी बॉडी यहाँ पर बनती है, तो यहाँ पर जो मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा मैंने कई बार मैंने देखा है। तो फिर चलिए, जो मैंने मार्केट में चीज़ें देखी हैं क्या वो मेरे साथ चलती हैं, या फिर जो मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो यहाँ पर गलत सिद्ध होता है।
मैंने करीबन ये तो ट्रेड्स में मैंने 10 में से 7 बार मैंने प्रोबेबिलिटी देखी है कि जब भी सपोर्ट पर कुछ इस तरह की हैमर कैंडल बनती है जिसकी स्पाइक, जिसकी पूंछ बहुत लंबी हो और बॉडी बहुत छोटी है, तो वहाँ पर ना बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से अपने निकलने की बात बताऊँ, अगर ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल में अगर कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, तो फिर जहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत लॉस लेकर के निकलने का मौका मिलेगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। अगर मैं अपने एसएल ट्रेल करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एसएल ट्रेल करने के बारे में क्या सोच रहा हूँ कि अपने पास कुछ $10 या $15 रख करके मैं इसको ट्रेल जरूर करूँगा। ठीक है, तो फिर चलिए इस ट्रेड को आप एंजॉय कीजिए। देखते हैं कि यार एसएल करने का, एसएल को ट्रेल करने का मौका मिलता है या फिर एसएल हिट ही होता है। ठीक है, आप देखिए इस ट्रेड को। तो हाँ जी गाइज, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुछ इस तरह की जब पैटर्न्स यहाँ पर बनते हैं तो यहाँ पर बाइंग देखने को हमेशा मिलती है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग बहुत नज़दीक है। ठीक है, देखो अगर इस वाली कैंडल में थोड़ी सी अगर इसकी बॉडी शेप थोड़ी अच्छी बन जाती, यानी कि थोड़ी सी बड़ी बनती, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता। ठीक है, तो चलिए आइए, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने जो एसएल है उसको मैं यहाँ पर ट्रेल करूँ, और ट्रेल करके जस्ट मैं इसकी स्पाइक पर ही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपने अभी प्रॉफिट की बात करूँ तो करंट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, $460 के आसपास चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ना कुछ डॉलर रख नहीं सकता, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा छोटी बनी है। ठीक है, अगर ज़रा सोचो कैंडल को थोड़ा सा मूव होने का भी मौका मिलना चाहिए। अगर मैं जस्ट एसएल इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा तो फिर देखो मार्केट में कभी भी जो कैंडल बनती है वो जस्ट ऊपर नहीं जाती। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह की स्पाइक्स भी देखने को मिलती है। अगर आपको अपना एसएल ट्रेल करना है तो आपको 5 मिनट की कैंडल के जस्ट नीचे ही रखना पड़ेगा। अगर आप इससे नीचे नहीं रख सकते तो भाई जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाने में ही भलाई होती है। ठीक है, तो देखो मैं तो अपना एसएल तो मेरा भी इस टाइम यहाँ पर है 576 पर, एंड देन जैसे ही ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जैसे ही कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के टॉप को ब्रेक करेगी तो मैं अपना एसएल जस्ट कुछ डॉलर्स लेकर के मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि यहाँ पर एसएल ट्रेल करने का मौका मिलता है कि नहीं। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:16 एंड देन जस्ट आप देख ही रहे हैं कि ट्रेड में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, एंड देन प्रॉफिट लॉस ये तो हो ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग दे। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल जो आप देख रही है, ये जो आपको स्पाइक्स देखने को मिल रही है, ये स्पाइक्स के बदले कुछ इस तरह के कैंडल में क्लोजिंग देखने को मिले, उसके बाद ही यहाँ पर होल्ड करने में मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे करीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं लॉस में बैठे बैठे, एंड देन आपको पता ही है कि मैं लॉस में बैठना इतना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2.5 मिनट है। देखो लॉस में बैठने के अलावा मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना एसएल ट्रेल नहीं कर सकता। ठीक है,
अगर मैं अपना एसएल ट्रेल करूँगा तो अभी कैंडल्स को फॉर्म होने के लिए जो स्पेस चाहिए वो स्पेस ही नहीं मिलेगा। या तो फिर देखो, ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपको अगर नहीं बैठना तो फिर जो थोड़ा बहुत जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, कभी $100 कभी $150 के आसपास, तो वो आप लेके निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ लंबे समय के लिए बैठना, कुछ अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको थोड़ी देर आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन यार अगर मैं अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल ज़्यादा नहीं है, 1.2% के आसपास का एसएल है, ठीक है। तो फिर चलिए, अभी तो हम एक अच्छे खासे रेंज में फंसे हुए हैं। ये रेंज क्या है, ये रेंज है 83,111 से लेकर, ओके ये है 83,216। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो हमें बाइंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर अपने एसएल से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एसएल भी 1 सेकंड में कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस अभी आप देख ही रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर भाई लॉस तो ठीक है, ओके। तो $800 के आसपास का लॉस हुआ है हमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर आज का ट्रेड आपको यहाँ पर कैसा लगा, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए अब मिलते हैं कल।